नोटिफिकेशन आया है आपको? नो मैम। नो मैम। कोई बात नहीं, देन आपका तो ऑनलाइन टेस्ट ही होगा। तो अभी आने वाले टेस्ट में आपका पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर आएगा, बहुत जल्द आएगा। उसका ही मैं सोच रही थोड़ा रिवीजन आज कर लेते हैं। मैम ऑफलाइन भी होगी? अभी तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो आपका नहीं होगा, इसलिए मैंने पूछा आपसे। आप मैम जी लोग ऑफलाइन, ऑफलाइन कैसे मतलब? ऑफलाइन जैसे हम क्लास 11th का करवाते हैं टेस्ट, उनके स्कूल्स में जाकर के करवाते हैं ऑफलाइन का टेस्ट। मैम एक एक व्यक्ति के स्कूल जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्या पूछ? वो आप क्या करोगे, 11th वालों का है, मतलब स्कूल्स में जा करके यहाँ से चैप्टर सिलेबस वगैरह टीचर प्रोवाइड कर देगा, क्वेश्चन टेक्निकल टीम सेट कर देगी, क्वेश्चन पेपर बनेगा, स्कूल्स में जाएंगे, 2-3 घंटे का टेस्ट होगा या 2 घंटे का टेस्ट होगा, वैसे करवाए जैसे आप एग्जाम देते हो ना, सेम उसी तरीके से। बहुत बच्चों ने मुझे ईमेल आईडी भेजी है, थैंक यू सो मच। मैं सबका ईमेल आईडी जल्द से जल्द ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा तो मुझे टाइम लगेगा, एंड आप सबको वर्कबुक भी जो है चला जाएगा सॉफ्ट कॉपी। यस मैम। हाँ, आप लोग को कुछ याद है बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे? मैम मैं ग्रुप में नहीं था तब। मैम मैं और मैम मैं ग्रुप में भी नहीं थी। कितने प्यारे हो आप लोग, सच में बच्चे ही हो, छोटे छोटे एकदम से। जैसे बच्चों से हम लोग कुछ पूछेंगे ना तो तुरंत से वो बोलेंगे मैं तो था ही नहीं। मैंने एक बच्चे से पूछा ऑरेंज की स्पेलिंग बताओ, 9th क्लास का बच्चा क्या कह रहा है, मैं तो ऑरेंज खाता ही नहीं। मैंने बोला एप्पल खाते हो तो वो बता दो, एप्पल बताया। मैंने बोला जैक फ्रूट का बताओ, बोल रहे जैक फ्रूट मैंने ना देखा ना सुना, ना मैं खाता हूँ और ना खाऊंगा। वो सीखने को भी तैयार नहीं है। फिर मैंने बोला आईडी पैडलेट में, नहीं ईमेल आईडी सोनाली मुझे सेंड कर दो, मैं ऐड कर दूंगी। फिर मैंने बोला जीन्स की स्पेलिंग बताओ। मेरी ईमेल आईडी सोनाली संदली है। हाँ मैम मेरी ईमेल आईडी सोनाली संदली है। अरे ऐसे बोलने से नहीं होता है, मुझे थोड़ी याद रहेगा सोनाली संदल, मैं उस वक्त भेजते वक्त मुझे चाहिए होगा ईमेल आईडी आपका। मैम मैंने अभी सेंड कर दिया आपको। बहुत बच्चों ने सेंड किया, मैंने मेरे भी पास कर दिया आपको सेंड। मैंने कर दी पर आपने देखी नहीं है। आएगा, हैव पेशेंस बच्चों, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य आएगा। मेरी तबीयत देख रहे हो तो मैं धीरे धीरे उसको ऐड करूंगी, अभी रात को लेके बैठूंगी, थोड़ा आपको मिल जाएगा। अभी कल का सेशन भी अभी प्रिपेयर करेंगे हम लोग। तो उस बच्चे से मैंने पूछा जीन्स की स्पेलिंग बताओ, तो उस बच्चे ने बोला मैं तो जीन्स पहनता ही नहीं। तो उसी तरीके से जब मैंने आप लोगों से बोला चलो रिवीजन करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर याद है, आप लोगों ने बोला नहीं हमने तो क्लास ही नहीं लगाया था, हमने तो सुना ही नहीं, उस वक्त हम ग्रुप में ही नहीं थे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम भूल गए, कुछ बोलेंगे कि अरे उस वक्त तो क्लास ज्वाइन ही नहीं किया था, मगर एक्सक्यूज देंगे। तो एक बच्चा मुझे नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि हाँ याद है, पढ़ा था हमने, कोई नहीं मिलेगा। एक मैंने आज एक ट्रिक निकाला है। पढ़ा था। चलो सोनाली, वेरी गुड। सोनाली हमारी लॉयर साहिबा है क्लास। सो ट्रिक क्या है, इट्स नॉट अ ट्रिक, ये एक्चुअली कंपल्शन है बच्चों, ठीक है। अभी तक क्या ट्रेंड चला आ रहा था, ट्रेंड को ब्रेक करेंगे कि मैं आती थी क्लास में, क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, आप लोग पढ़ते हो, कुछ समझते हो, कुछ नहीं भी समझते तो भी हाँ बोलते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे। अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी आपको और क्वेश्चन आप सॉल्व करो, नोटबुक और पेन उठाओ सबके सब। मैंने यहाँ पे सेटिंग्स में अलाउ कर दिया है कि सारे लोग अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, टर्न ऑन देयर वीडियो। आप जो भी सॉल्व कर रहे हो ना वो मुझे पेपर पे अभी देखना है आपका, वो ही प्रैक्टिस आपका करवाएगा। मैं तो कर रही हूँ बट मैं देखने नहीं आ रही ना कि आप भी पेन और नोटबुक उठा के कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो
ये एक्सरसाइज आज की क्लास में आपको करनी पड़ेगी। और मुझे माफ कर देना अगर किसी को बुरा लगा हो तो, बट ये भी जरूरी है हमारे लिए। मैम कैमरा ऑन करना है? हाँ, मैम कैमरा ऑन करके करना है? आप कर लो सॉल्व, फिर कैमरा ऑन करके मैं यहाँ पे देख लूंगी ना क्या क्या सॉल्व किया। सारे लोग अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखा देना सॉल्व क्या किया है, कुछ तो देखना पड़ेगा मुझे। यस मैम। यस मैम। हाँ, बिना देखे करने से आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यस, चलते हैं। तो आज का क्लास हमारा पूरा पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। मैं अपना कैमरा बंद कर दूंगी 5 मिनट के लिए, जैसे आपका हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे। आपको याद होगा, अच्छा रिकॉल टेस्ट को आप छोड़ो, कोई बात नहीं है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन रिवीजन है आज का हमारा क्लास, तो मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगी। आप लोग इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो, तो खुद से सोचो कैसे किया था इसको, और सॉल्व करके जैसे ही आप सबका हो जाएगा ना, यहाँ पे कैमरा ऑन करके सब दिखा देना एक बार। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरी तरफ से ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है क्योंकि आपको दिखाना ही दिखाना है, बट एक एक्सरसाइज है, अगर आप हेल्प करोगे तो बहुत अच्छा होगा। क्या आप सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, मैं अपना Yes, कैमरा ऑन ma'am. कर रही हूँ और 2 यस मिनट मैम। टाइम दे रही हूँ। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप उसको नोटबुक में सॉल्व कर लो सारे के सारे, और आंसर भी मुझे बताना, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है, चलो स्टार्ट। मैम। 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 हाँ जी, किसने मैम बोला? मैं यही हूँ। ये मैम इसमें जो नीचे वाले क्वेश्चन में डाउट है कि स्क्वायर है ये क्यूब। अच्छा, क्या डाउट है क्वेश्चन में, बताइए क्या डाउट है। मैम ये 3x का मैम स्क्वायर है या क्यूब? 3x का स्क्वायर है या क्यूब? ये 3x स्क्वायर है, स्क्वायर 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? प्लीज सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आएंगे, इसलिए मैं करवा रही हूँ। मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। आप लोग
बच्चों हो गया सॉल्व? हाँ हो रहा है। अरे मुझे नींद आ जाएगी ऐसे, मैं सच में सो जाऊंगी। कितना टाइम लोग गया? ठीक है चलो करो। बच्चों डन? किसी का भी नहीं हुआ अभी तक क्या? ए और बी की वैल्यू भी एटलीस्ट बता दोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ सॉल्व कर रहे हैं। मैम ए की वैल्यू 5 आई है और बी की 1 आई है। ए की वैल्यू 5 ए और की बी की वैल्यू 1। 3x+1 और बी की x-1 है। ए और बी जो सोनाली आप लेकर आए हो ना उसको फर्दर सॉल्व करो, आगे भी सॉल्व करो। जो एक्स अब वहां पे एक्स आप पुट करो 1 या फिर 2 कुछ पुट करके इसमें वैल्यूज निकालो ए बी की। और जिन्होंने यस मैम। ए और बी बोला है वैल्यू वो चेक करे कि क्या आपने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सही निकाली है। क्या पुट किया आपने? एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किया जिससे आपको ए की वैल्यू मिली? मैम -1/3। ओके ठीक है। मैम बी की निकली बी की वैल्यू 5। 5 आ गई। क्या पुट किया था आपने एक्स में जिससे आपको बी की वैल्यू 5 मिली? हाँ जी क्या पुट किया था? यस मैम। क्या मैम पुट वो किया था? सारे लोग अगर जी डन मैम। कर देंगे तो अगले क्वेश्चन। ए की वैल्यू आपको 1 मिलनी चाहिए, बी की वैल्यू 5 मिलनी चाहिए। अगर मिल रहा है तो डन करके आगे बढ़ेंगे। ऑनेस्टली आंसर करना कि हाँ मिल गया है, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये आप खुद के लिए कर रहे हो। अभी आपका टेस्ट होगा ना, मेजर टेस्ट होगा तो उसमें ही आपको काम आएगा।
मैम नहीं आ रही मैम, बी की आई 5 बस। अरे बी की 5 आई तो भाई आपने जो वैल्यू पुटअप की है, अब बी वाली वैल्यू ए वाले इक्वेशन में पुट करो, तो उसमें ए की वैल्यू नहीं निकल जाएगी बी की पुट करोगे तो। ओके मैम, मैम आई विल ट्राई। एक बार हो जाए तो प्लीज हाँ बोल देना ताकि हम आगे बढ़ेंगे। मैम एक बार क्वेश्चन बताओ। श्योर, क्वेश्चन यहीं पर है आपका। 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 अपॉन 3x² माइनस 2x माइनस 1। बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िए। एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम ले रहे हो आप लोग, टेस्ट में क्या करोगे? हाँ टेस्ट में कैसे करोगे भाई, मुझे तो टेंशन हो गया है। a इज इक्वल टू 1 कॉमा b इज इक्वल टू 5 निकलना चाहिए आपका। नेक्स्ट में चलते हैं। अब आप अभी मैं आपको इसलिए मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है? आप खुद से देखना क्या गलती हुई है आपसे, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ। खुद से देखना तो आपके दिमाग में रहेगा। इसको ट्राई करो, शायद ये आप अच्छे से कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस मैं लिख देती हूँ। 3x² प्लस 9x माइनस 20 अपॉन में x² प्लस x माइनस 6। प्लीज मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
सॉल्व हुआ सेकंड क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। अब आपको पता चल रहा है जब मैंने आपको दे दिया सॉल्व करने तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है आपसे। और अभी अगर मैं यहाँ पे करा देती तो आप पढ़ लेते। वही होता है, टीचर कराता है जब तो बच्चों को लगता है हो गया हमने आंख से देखा सब हो गया। खुद से जब करना पड़े तो दिक्कत आती है, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। किया मैंने देखा। प्लीज बताइए हो गया आपका? बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग? अरे आप लोग मस्त मोबाइल वोबाइल तो नहीं चला रहे? हाँ, नो मैम। सॉल्व कर रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, मुझे लगा आज मैंने सर पे टोपी लगाया है तो आप लोग मुझे टोपी तो नहीं लगा रहे। ठीक है चलिए करिए, मुझे आंसर बताइए। 2 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम लोगे आप? टेस्ट में कैसे करोगे?
डन। ओके, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा? किसी ने भी किया या नहीं किया भाई? A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 4 मिला आप लोगों को? नहीं मिला? किसी को भी नहीं मिला क्या? क्यों नहीं मिला? ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है ना। कैसे किया आपने? थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे मुझे? कैसे किया बच्चों? बच्चों आप लोग क्या मतलब सच में रिवीजन करना चाहते हो? मैं जेन्युइनली पूछ रही हूँ। सारे बच्चों को जवाब मुझे चाहिए। जी मैम करना चाहते हैं। अगर करना Yes, ma'am. चाहते हो सच में ना, तो उसका एक ही तरीका है, उसका एक ही तरीका है, आप खुद से बैठ के सॉल्व करो, वही आपका रिवीजन होगा। मैं तो यहाँ पे क्योंकि मुझे क्लास लेना है आपका 1 आवर का, फिर भी मैं फॉर्मेलिटी नहीं करती कि जस्ट बिकॉज मुझे क्लास लेना है तो मैं कुछ भी यहाँ पे करके चली जाऊँ। नो, तरीका तो यही है कि क्वेश्चन आपको दो, आप खुद से सॉल्व करो। अब इसीलिए मैंने आज यही तरीका चुना है। तो जेन्युइनली बैठ के खुद से करो क्वेश्चन को सॉल्व, तभी होगा। और इतना टाइम क्यों लग रहा है? कुछ तो गलत सही आंसर आना चाहिए आपका। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ, वेट करती हूँ उसका।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सोनाली, क्या कह रहे हो? मेरी आवाज नहीं आई, मैं तो आपकी आवाज आने का वेट कर रही थी। वो सॉल्व हुआ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसका क्या आंसर निकला? मैम हो रहा है इसका सॉल्व। हाँ, मैम हो रहा है सॉल्व। ओहो, आप लोग का आंसर तो क्या सॉल्व कर रहे हो आप लोग? a इज इक्वल टू -9/11, b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 9/11, विच इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू -5/11। ये तीनों ही आंसर आपको निकालने हैं। मैम ए और सी निकल गया। हाँ जी? मैम ए और सी निकल गया है। क्या रुक गया है? मैम ए और सी निकल गया है। अच्छा, ए निकल गया, सी निकल गया, तो बी भी तो निकल जाना चाहिए आराम से। ठीक है बच्चों, सुनिए, आप सुनिए सारे लोग। आप बैठ कहाँ गए आप लोग, मुझे मिल ही नहीं रहे। आप बैठ के पार्शियल फ्रैक्शन का ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है? आपके पास पुराना पीडीएफ है हमारे क्लास का, जब हमने ये पढ़ा था? नो मैम। नो मैम। अभी मैं उसको ढूंढ के मैं अपने लैपटॉप से ढूंढ के अभी आपको ग्रुप में भेजती हूँ, वो पीडीएफ देखती हूँ कहाँ पर है, अलॉन्ग विथ आंसर्स। आप लोग खुद से बैठ के उसको सॉल्व कीजिए, देन आपको समझ में आएगा। ठीक है, खुद से बैठ के आप लोग सॉल्व कीजिए, टाइम दीजिए उसके लिए। और फिर भी ना हुआ तो अगले क्लास में फिर से मेरे से बोलना कि हुआ नहीं, कहाँ पे दिक्कत आई बताना। यही तो होता है डाउट सेशन सॉल्विंग। और क्या होता है, जब आप लोग डाउट ही नहीं बोलोगे तो फिर मैं क्या बताऊंगी कि कहाँ पे दिक्कत आई है। चलिए, मैं ग्रुप में पीडीएफ भेजती हूँ, आप लोग वहां पे देख के सॉल्व कीजिए, ठीक है सब? ओके मैम। चलिए, मिलते हैं सैटरडे को। और सैटरडे के लिए मैं कुछ और भी टेस्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आपका टेस्ट में अच्छा नंबर लाने के लिए अभी मुझे ज्यादा मेहनत करवानी है आपसे। बाय एवरीवन। यस मैम। प्लीज बाय मैम। प्लीज पढ़िए। यस, बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।